वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आपके पार्टनर सबसे ज्यादा आपके बारे में क्या चीज मिस करते हैं जब आपसे डिस्टेंस पे होते हैं, जब आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस होता है, सेपरेशन होता है, या राइट नाउ ऐसा हो सकता है सेपरेशन हो या लो कांटेक्ट हो, आप लोग के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हो गई, जो बात नहीं हो रही। आपके पर्सन जब आपसे दूर जाते हैं, फिजिकली जाएं या आप लोग के बीच नो कांटेक्ट हो जाए, तो सबसे ज्यादा क्या चीज है जो आपके पार्टनर आपको लेकर मिस करते हैं, उनको वो चीज बार बार आपकी याद आती है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, ठीक है। और कीप इट ओपन माइंड। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो चॉइस के नाम से। वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट कंटेंट अपलोड होता है और ज़ोडिएक बेस्ड साइंस रीडिंग अपलोड होती है, ठीक है। वहाँ पे आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंडिविजुअल आप लोग के ज़ोडिएक साइन रीडिंग मिल जाएंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ज़ोडिएक साइन के लिए भी उस चैनल को वॉच कर सकते हैं। शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट अपडेट या शॉर्ट क्लैरिटी के लिए भी शॉर्ट टाइम है आपके पास, तो आप वहाँ पे शॉर्ट्स बहुत सारे मल्टीपल अपलोड हुए हैं, तो आप उस चीज़ को भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन जब भी आपसे डिस्टेंस पे जाते हैं या आप लोग बीच नो कांटेक्ट होता है, तो आपके पार्टनर आपके बारे में सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं, क्या चीज़ उनको आपकी सबसे ज़्यादा याद आती है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके पर्सन सबसे ज़्यादा क्या चीज़ याद करते हैं जब आपसे डिस्टेंस पे जाते हैं, आप लोग के बीच या तो नो कांटेक्ट होता है आप लोग, तो क्या बात है, क्या चीज़ है वो जो सबसे ज़्यादा आपके बारे में मिस करी जाती है आपके पर्सन की तरफ से। ओके, इमोशंस। आप इमोशनली बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग इंसान है, ठीक है। ये पर्सन आपके इमोशंस को मिस करता है। आपकी जो इमोशंस है इस पर्सन के लिए, इस पर्सन को ऐसा लगता है कुछ मतलब कि ये पर्सन आपको इमोशन से ही जानता है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। आप बहुत केयरिंग पर्सनैलिटी के हैं, आप एक नर्चरिंग पर्सनैलिटी हैं। आप इस पर्सन के लिए हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी रहते हैं। जो आपके इमोशंस है इस पर्सन को उस तरीके के इमोशंस कहीं और नहीं मिलते, ठीक है। मतलब कि कहीं और ये पर्सन उन इमोशंस को चाहकर भी ढूंढ नहीं पाता, ठीक है। ये पर्सन सबसे ज़्यादा आप जो इस पर्सन को इमोशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा वो चीज़ मिस करता है। जो आप केयरिंग, आप इसको एक नर्चरिंग जो आपका नेचर है, ये उस चीज़ को मिस करता है, ठीक है। एक सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट को मिस करता है। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। आप लोग का इंटेंस कनेक्शन है, ठीक है। ये एक इंटेंस कनेक्शन है। फोर ऑफ कप्स। आप लोग के बीच किसी टॉपिक को या किसी एक सिचुएशन को लेकर या किसी एक पॉइंट को लेकर आप लोग जैसे कि इनडिसाइसिव रहते हैं, या तो आप लोग के बीच सेपरेशन उसी वजह से आता है, ठीक है। मतलब कि कोई या तो कमिटमेंट की बात है या एक्सेप्टेंस की बात है या रिलेशनशिप की बात है या लॉन्ग टर्म पे बात चलनी है, ठीक है। उस चीज़ को लेकर डिस्टेंस आता है। आपके पार्टनर एक्सेप्टेंस शो नहीं करते। आप लोग के बीच डीप डाउन एक इमोशनली कनेक्शन है, इमोशनल बॉन्ड है, डीप डीप बॉन्ड है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत डीप बॉन्ड शेयर करते हैं, इमोशनल कनेक्शन शेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ एक, इस पर्सन को ऐसा लगता है जब आप इस पर्सन की लाइफ में होते हैं, ठीक है, ये बहुत एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह, इस पर्सन को ऐसा लगता है इसकी लाइफ में हर चीज़ है, ठीक है। इसको हर चीज़ सपोर्ट कर रही है। इसको मतलब कि जो सक्सेस चाहिए वो मिल रही है, जो रिकॉग्नाइजेशन लोगों से चाहिए वो मिल रही है, ठीक है। आपके होने से इस पर्सन की एक सपोर्ट है आप, ठीक है। चाहे ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करे ना करे, ये चीज़ मिस करता है कि आप हैं, तो ये पर्सन अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील करता है, एक खुश फील करता है। इसको पता है कि कोई ना कोई है जो मेरे लिए एक इमोशंस रखता है। एक किसी के लिए इस टाइम पे इमोशनल होना या नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी रखना मतलब कि आजकल ऐसा मिलता नहीं है। अगर खास तौर पे अगर ये मेल है तो मेल बहुत मुश्किल से इमोशनल होता है किसी फीमेल के लिए, ठीक है। बहुत मुश्किल से ये पर्सन, फीमेल तो फिर भी हो जाती है, फीमेल का नेचर ही एक इमोशनल है, ठीक है। और अगर मेल होता है तो वो बहुत मुश्किल से होता है। अगर मेल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए, अपने पार्टनर को लेकर बहुत केयरिंग हो जाए, तो ये बहुत रेयर केसेस में देखा जाता है। तो आपके मेल है या फीमेल है, ये आपको लेकर बहुत कनेक्टेड है, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा, जैसे कि शायद इसके पास अभी वो बहुत कुछ
कोई डिस्टेंस है, या शायद अगर ये मेल है तो कोई ना कोई कमी है इसकी लाइफ में, कोई ना कोई कुछ है इसकी जिंदगी में, ठीक है, जो आप पूरी करते हैं, जिसको आप फुलफिल करते हैं। एक कंप्लीशन फील करता है ये इंसान, आपको एक्सेप्ट करे ना करे, आपको वो वैल्यू दे ना दे, आपके सामने आपको कितना ही डिनाई कर ले, लेकिन इसका जो दिल, जो इसका एक सोल सिक्योर फील करना, सेफ फील करना, इमोशनली कॉन्फिडेंस रहना, इमोशनली इसको पता होता है कि कोई है, चाहे वो मुझे चाहता है वो इंसान, ठीक है। आप लोग के बीच कोई इंटेंस कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन है आप लोग के बीच। ये जितना फेयरफुल कनेक्शन है उतना ही इंटेंस कनेक्शन है। बहुत ज़्यादा फेयर भी है, जैसे कि किसी तरीके का फेयर, डर इसके अंदर है, ठीक है। इन इमोशन से रिलेटेड आप लोग को डर भी है, एक दूसरे की दूरी आप लोग को, एक जैसे कि एक इंसान जो बहुत ज्यादा इमोशनल है, ठीक है, वो डर को भी दिखाता है, यहाँ पे एक डर लेकर आता है, इतना इंटेंस कनेक्शन, इमोशनल इंटेंस कनेक्शन, ठीक है। क्या अगर सिचुएशन खत्म हो गई तो, ठीक है, इस तरीके का आप लोग का डर, खौफ, फियर्स है इस रिश्ते में, ठीक है। ओके, सबसे ज्यादा आपके पर्सन आपके बारे में और क्या मिस करते हैं? स्टेबिलिटी, आपका स्टेबल ग्राउंडेड होना, या आपका इस पर्सन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, चाहे ये एक्सेप्ट करे ना करे, मैं वापस वही बात कह रही हूँ, क्योंकि आप लोग के बीच किसी तरीके का सेपरेशन है एक्सेप्ट ना करने की वजह से, कोई चीज़, ठीक है। आपकी मेच्योरिटी, आपकी स्टेबिलिटी आपके पार्टनर को बहुत पीस देती है, सुकून देती है, और ये पर्सन, ये आप, जैसे कि आप एक ग्राउंडेड पर्सन, एक लॉन्ग टर्म, ठीक है, एक लंबी रेस का घोड़ा जिसको कह सकते हैं, मेल है फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एक लंबी रेस का घोड़ा जिसके साथ लॉन्ग टर्म प्लान किया जा सकता है, जो ज्यादा स्टेबल है, जो इम्पल्सिव होके रॉन्ग डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा, जो रिवेंज की कभी एनर्जी में नहीं आएगा। ये पर्सन आपको जानता है, अपनी रूट से कनेक्टेड है, आपका जो अपब्रिंगिंग है, जो आपका ब्रॉटअप है, बहुत एक अच्छा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन इस चीज को जानता है कि आप वो वाले इंसान नहीं है कि अगर ये आपको मतलब कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप इसका कुछ बुरा करेंगे, नहीं। आप वही जेन्युइन, आप इसके लिए थॉट रखते हैं, आप इसके लिए जैसे कि प्रेयर करते हैं, आप इसके लिए उसी तरीके का एक क्लियर रहते हैं। आप कोई आपके अंदर किसी लॉयलिटी, आपकी ऑनेस्टी में जरा सा भी कोई डिफॉल्ट नहीं आता, अगर ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करे ना करे, या क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके की रिजेक्शन है, शायद स्टेबिलिटी को लेकर रिजेक्शन है, ठीक है। एक डिस्टेंस है आप लोगों के बीच किसी तरीके का, जो आपको डर भी देता है इस रिश्ते में, सक्सेस आएगी या नहीं आएगी, इस तरीके का डर देता है आपको, ठीक है। आप थोड़े से आप फ्यूचर को लेकर आप कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। आप इतने कनेक्टेड हैं, आप इसको ही सब कुछ मानते हैं, आप इसको अपने फ्यूचर में देखते हैं, इस इंसान को क्या होगा, इस रिश्ते का क्या सक्सेस मिलेगी, आपको इस तरीके का भी डाउट रहता है, किसी तरीके का डर, खौफ है इस रिश्ते में। जजमेंट एनर्जी है, शायद यहाँ पर आप लोग के बीच किसी तरीके की अवेकनिंग स्टेज है, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी, ठीक है। कुछ ना कुछ अवेकन हो रहा है यहाँ पर, आप लोग के बीच डिस्टेंस हो सकता है अभी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई, सबसे ज्यादा आपके पर्सन डिस्टेंस पे जाके आपसे दूर होते हैं तो क्या मिस करते हैं? क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपका स्टेबल ग्राउंडेड होना, सबसे पहले आपका मेच्योर, और अपनी अपनी एज से ज्यादा मेच्योर है, या तो आपकी एज ही मेच्योर वाली है, आप एक लॉयल पर्सन है, आपकी लॉयलिटी ये पर्सन बहुत पसंद करता है, ठीक है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इस पर्सन को बहुत पसंद है, इस पर्सन के ऐसे मतलब कि इस पर्सन को ये चीज़ फील होती है कि आप मैरिज मटेरियल हैं, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इस पर्सन को मोटिवेट करती हैं, या बहुत ज़्यादा मेस्मराइज करती हैं, या आपकी बातें बहुत इस पर्सन को जैसे कि आपकी तरफ खींचती हैं, अप्रोच करना, इसका अप्रोच आपकी तरफ हो, ठीक है। यहाँ पे टावर की एनर्जी है, इस पर्सन के ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, नेगेटिव थॉट्स हैं, या पास्ट इसके कोई जैसे कि एक्सपीरियंसेस हैं, बैड एक्सपीरियंसेस, बैड कार्मा, इसने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई बैड एक्सपीरियंस करे हुए हैं, तो इसको लगता है कि नहीं, वन चांस और देना चाहिए। अगर ये पर्सन इस वजह से किसी अपने बैड कनेक्शन की वजह से, किसी वोंडेड एनर्जी की वजह से आपकी तरफ नहीं आता, तो आपकी बातें ट्रस्ट करने पे मजबूर करती हैं इसको, कि ये ट्रस्ट करे आपके ऊपर, कंप्लीटली ब्लाइंडली ट्रस्ट करे। आप ट्रस्ट करने वाले इंसान हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, आप डिजर्व करते हैं एक मतलब के प्योर कनेक्शन, एक स्टेबल ट्रुथ, ठीक है। किसी तरीके का ट्रुथ आप डिजर्व करते हैं। अगर ये आपसे ट्रुथ नहीं कहता तो ये चाहता है आपको से एक ओपन अप होकर बात करे, आपको सच कहे, क्योंकि आप सच कहते हैं, क्योंकि आप लॉयल रहते हैं, आप स्टेबल रहते हैं, ठीक है। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, XYZ किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, लेकिन आप इस कनेक्शन को शेल्टर और स्टेबिलिटी देने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, चाहे वन साइडेड ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये पर्सन इस चीज को देखता है कि आपके अंदर एक डिफरेंट
किस्म की एनर्जी है, ये हर किसी में नहीं मिलती, सर्च करने से भी नहीं मिलती, ठीक है। अगर इसने आपके अलावा किसी और को एक्सपीरियंस करा है तो इसने जैसे कि कंपेयर करा है आपकी इन क्वालिटीज को किसी और से, ठीक है। आप क्या बातें करना इसको मोटिवेट करता रहता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को लेकर, अपनी अपनी ना उम्मीदियों को, अपनी खामियों को खत्म करने को लेकर, ठीक है। आपका जो बात करने का तरीका या आपका कनेक्ट होने का तरीका इसको मोटिवेट करता है कि ये सब कुछ कर सकता है, ठीक है, ये हर चीज पा सकता है, ये हर चीज के लिए कैपेबल इंसान है, ठीक है। अगर ये बहुत शाय है या तो ये बहुत ज्यादा इस तरीके का पर्सन है, कॉन्फिडेंस नहीं है, इसको ऐसा लगता है ये लिमिटेड चीजें ही कर सकता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बातें इसको जैसे कि कुछ बड़ा सोचने में मजबूर करती हैं, ठीक है। अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम, इसके ओल्ड वुंड्स को जैसे कि उनको ब्रेक करने को फोर्स करती हैं कि अपना जो लिमिटेड सोच को ब्रेक कर दो, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा आप में क्या पसंद है? ओके भाई, इमोशनली केयरिंग नर्चरिंग नेचर, यहाँ पे भी एम्प्रेस की एनर्जी, आपके इमोशंस इस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका एक्सपेंशन देना, इसकी लाइफ में आके जो एक्सपेंशन आया है, इसके आपके होने से जो इसकी ज़िंदगी में एक्सपेंशन वाली एनर्जी आई है, वो चीज़ इसको बहुत पसंद है, ठीक है। आप एक बहुत प्रोटेक्टिव पर्सन है, एक मतलब कि करेजियस पर्सन है, एक वेल्दी घर से बिलोंग कर रहे हो सकती हैं आप, ठीक है। मतलब कि कर रहे हैं या कर रही है, मेल है या फीमेल है, ये पर्सन आपको काफ़ी जैसे कि आपको नीड नहीं है, आप नीडी टाइप इंसान नहीं है, आप नीड के खातिर किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको पैसा चाहिए या XYZ किसी तरीके का आपको मतलब के पैशनेट कनेक्शन बनाना है, या तो आपको एक पैशन, एक आपको अट्रैक्शन है फिजिकली, आपका माइंडसेट ये सब नहीं है। आपका माइंडसेट है कि चीज़ों को लोगों के सामने क्लियरिटी के साथ रखना और एक चीज़ों को आसान बनाना, चीज़ों में एक्सपेंशन लाना, जो चीज़ बना रहे हैं तो उसके अंदर कितना आप दूर तक चल सकते हो उतना, जैसे कि उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचना, ये पर्सन आपको जानता है। यहाँ पे कन्फ्लिक्टेड ये पर्सन और आपके बीच कोई आर्ग्यूमेंट, कोई कन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही है, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, चाहे लोगों की वजह से रहे हैं, लेकिन आप लोगों के बीच कुछ रहा है ऐसा, ठीक है। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, इस पर्सन का आपका आपका प्यार, ठीक है, आपका एज अ लवर ये पर्सन आपको पसंद करता है, ठीक है। एज अ लाइफ पार्टनर ये पर्सन आपको पसंद करता है, एज अ सोलमेट, ठीक है। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, ठीक है, मतलब कि विश काइंड फुलफिलमेंट, विश काइंड रिलेशनशिप है ये पर्सन, इस पर्सन के लिए। आपके पर्सन और आप लोग के बीच किसी तरीके के ब्लॉकेजेस हैं, खासतौर पे आपके पार्टनर के मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल आर्ग्यूमेंट, कोई और इन्वॉल्वमेंट, कोई और इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के माइंड को करता है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जैसे कि आपको एडमायर करता है, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको एडमायर करता है, आपको अगर दूर भी होता है तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जानने की दूर से ही कोशिश करता है, आपके ऊपर नजर रखने की दूर से कोशिश करता है, ठीक है। या आपके बारे में किसी ना किसी से बात जरूर करता है, एडवाइस लेना या आपके बारे में किसी ना किसी से बताना, ठीक है। जस्टिस, ये आपको जस्टिस देना चाहता है। अगर किसी तरीके की ब्लॉकेजेस हैं तो फ्यूचर को लेकर है, अगर कोई इन्फ्लुएंस को कोई चीज़ करती है या जो चीज़ इसको स्टॉप करती है, आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही है, वो आपको फ्यूचर स्टेबिलिटी, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, आपके साथ ये आपको वो देना चाहता है जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। ये आपको बिला वजह स्ट्रेस और परेशान नहीं, ये कोई एक आपको शायद नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहा है अपनी इमेज को, ये अंदर से एक प्योर इंसान है, ये आपकी प्योरिटी को समझता है, ये आपकी प्योरिटी को जानता है, ये आपकी ऑनेस्टी को जानता है। तो ये शायद आपको ऐसा लगता होगा बहुत एग्रेसिव है, बहुत डोमिनेटिंग है, या बहुत ज्यादा ये पर्सन एक जिद्दी इंसान है, नहीं, ये शो करता है, ठीक है। ये क्लैरिटी चाहता है कि आपको जस्टिस दे सकेगा या नहीं फ्यूचर में, ठीक है। ये सब सोच की एनर्जी है, ये ट्रांसपेरेंसी चाहता है, फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी चाहता है, फिर आपको अप्रोच करना चाहता है। आपको शायद लगता होगा ये अच्छा इंसान नहीं है, नहीं, ये एक अच्छा इंसान है, ठीक है। आपको चाहे कितना लगे ये अगर स्टॉप है रिश्ता, या अगर ये पर्सन अप्रोच नहीं कर रहा है, ये पर्सन अगर किसी ब्लॉकेज में है, तो फ्यूचर को लेकर एक क्लैरिटी चाह रहा है, क्या फ्यूचर आपको दे सकता है, फ्यूचर आप लोग के बीच बन सकता है, ठीक है। स्टैग्नेंट है, बहुत कुछ कर नहीं रहा, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लाइफ में किसी तरीके की स्ट्रगल है, ये खाली इसका फैसला नहीं होगा, इस फैसले में इसकी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, फैमिली थोड़ी डोमिनेटिंग हो सकती है। अगर ये कनेक्शन अभी स्टॉप हुआ है, ये पर्सन खुद को बंधा हुआ फील करता है, तो सिर्फ इस थॉट से बंधा हुआ फील करता है कि फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या फ्यूचर ये आपको दे सकता है, ठीक है। ये आपको फ्यूचर दे सकता है तो आपकी लाइफ में रहे, या ये आपको आपके साथ कनेक्ट रहे। अगर आपको फ्यूचर नहीं दे सकता तो शायद आप इसको जो बुरा समझ रहे वही
आपके लिए और इस रिश्ते के लिए बेहतर है, ठीक है। शायद आप इसको, जैसे कि आपके माइंड में इमेज इसकी नेगेटिव है, इसके सर्कमटेंसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, अगर ये आपके साथ सही से बिहेव नहीं कर रहा तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं सर्कमटेंसेस का असर है, ठीक है। सर्कमटेंसेस आप लोग के बहुत डिफिकल्ट है इस रिश्ते के। ओके, फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की राइट नाउ आपके लिए, इस इंसान की फीलिंग्स, ये इस कनेक्शन में नहीं है, डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये जानता है, इसने एक डिस्टेंस जानबूझकर, इसने एक आप लोग आपके साथ गार्ड्स अप किए हुए हैं, एक डिस्टेंस क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। ये इसने बहुत जानबूझ के किया हुआ है, मतलब कि सोच रहा है, बहुत कंफ्यूजन में है, ठीक है। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, ये काम करना चाहता है इस रिश्ते पे, ठीक है। इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है, लेकिन फिलहाल के लिए इस रिश्ते से डिस्टेंस पे है, इस रिश्ते को लेट गो करके गया है। स्ट्रेंथ, इन्वेस्ट करना, स्ट्रेंथ, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, पावरफुल स्ट्रेंथ है इसके पास, जैसे कि उस जगह काम करना, पूरी स्ट्रेंथ से अपनी, ठीक है। इसके पास पैशन भी है इस रिश्ते में काम करने को लेकर, लेकिन ये एक वो वाला इंसान है, जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानता है, ठीक है। आपको बैलेंस दे पाएगा या नहीं, ये आपको होप देकर एक मतलब के बीच रास्ते में नहीं छोड़ना चाह रहा, मैरिज और कमिटमेंट की स्ट्रेस में है, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, कुछ लीगल आप लोग के बीच कमिटमेंट, मैरिज, या आप स्टेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं, पर्सन जानता है आप स्टेबिलिटी मांगेंगे। आप अगर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं तो किसी भी रिश्ते में एक स्टेबल कनेक्शन में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये इंसान ऑलरेडी ये सब कुछ जानता है, स्ट्रेस में है, ये चीज़ सोच रहा है, इसको ये चीज़ स्ट्रेस भी देती है, ठीक है। स्टेबल, ये खुद भी एक स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। ये पर्सन, आपके पार्टनर जो है ना, आपके साथ कुछ स्टेबल रिलेशनशिप प्लान करना चाहते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी की तरफ ही फोकस है आपके पार्टनर का माइंड, बिल्कुल एक न्यू फेज, एक न्यू साइकिल आपसे शुरू करना चाहता है, स्टेबल ग्राउंडेड, जिसमें मैरिज हो, कमिटमेंट हो, या जिसमें किसी तरीके की क्लैरिटी हो कि आप दोनों के बीच क्या होने वाला है, ठीक है। फ्यूचर आप दोनों के बीच कैसा बनने वाला है। इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत प्योर हैं, लेकिन किसी स्ट्रेस में, इसलिए आपकी तरफ नहीं आ रहा। बैलेंस, ये एक नेक्स्ट सर्कल या नेक्स्ट साइकिल आपके साथ एक बहुत बैलेंस वाली स्टार्ट करना चाहता है। स्टैग्नेंट सिचुएशन है यहाँ पर, जो स्टैग्नेंट सिचुएशन बनी हुई है इस रिश्ते की, वो स्टेबिलिटी को लेकर है, ठीक है। यहाँ पर कोलैबोरेशन को लेकर है, टीम वर्क को लेकर है, कुछ कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये होपफुल है, एक रीबर्थ आएगा इस कनेक्शन में, ठीक है। ये जजमेंट की एनर्जी है, इस पर्सन को ऐसा लगता है ये कनेक्शन खत्म नहीं है, ठीक है। अगर इमोशनल लॉस और किसी तरीके का डिस्टेंस है तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पर उम्मीद है, या आपके पर्सन को बहुत ट्रस्ट है, किसी तरीके का बैलेंस इस रिश्ते में आएगा। आपके पर्सन के दिल को पता है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो इस रिश्ते को बैलेंस देगा, आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट जरूर होगा, ठीक है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर अवेकन हो रहे हैं, इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत बैलेंस अप्रोच, एक बैलेंस एक्शन, ठीक है। विजडम हो सकता है, विजडम से कनेक्ट होकर, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, कोई ऐसा हो सकता है रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस की वजह से एक साइलेंट ट्रीटमेंट, एक साइलेंट एनर्जी इस रिश्ते में क्रिएट हुई हुई है, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ आप दोनों एक डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट बैकग्राउंड या डिफरेंट सिटी से आ सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट एज हो सकती है, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग जो स्टॉप हुई हुई है, शायद यहाँ पर एक मतलब कि कल्चरल डिफरेंस है, ठीक है। कल्चरल डिफरेंस है, कोई ना कोई यहाँ पर डिफरेंट आप लोग के बीच सिनेरियो है, कोई ना कोई, ठीक है। न्यू बिगनिंग के लिए यहाँ पर कुछ, कोई फादर फिगर है जो यहाँ पर इशू क्रिएट कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे किसी का, ठीक है। कोई ना कोई यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, या कल्चर की वजह से, या एक डिस्टेंस की वजह से। खैर, यहाँ पर इस पर्सन को इतना पता है कि एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग की यहाँ पर होप है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।